Hello students, welcome to Har Ghar Pathshala. In today's lesson we are going to learn about the differences between PLSQL and SQL and data types in PLSQL. Main objectives of this lesson are difference between PLSQL and SQL, data types, scalar data types, composite data types, reference data types, LOB data types, and summary. First of all, let us understand the difference between PLSQL and SQL. सबसे पहले हम मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि PLSQL क्या है और SQL क्या है. PLSQL stands for Procedural Language / Structured Query Language and SQL stands for Structured Query Language. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी SQL लैंग्वेज है, SQL लैंग्वेज जो है, it is a declarative type of language. It only specifies what data is needed. Structured Query Language SQL. बेसिकली ये जो SQL है ये डेटाबेस के साथ डील करती है. डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो उसके लिए SQL का यूज होता है. SQL में कोई भी प्रोसीजरल कैपेबिलिटीज नहीं है. कहने का मतलब क्या है, जैसे स्टूडेंट्स आपने PHP लैंग्वेज को पढ़ा, आपने जावास्क्रिप्ट को पढ़ा, उसमें क्या है कि आप अपने लॉजिक्स बना सकते हैं. मीन्स आप उसमें लूपिंग स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, इस तरह की चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. उसी तरह PLSQL में भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. PLSQL डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट नहीं करती है. तो ये दो तरह की लैंग्वेजेस हैं. एक तरह से PLSQL क्या है, इट इज़ आप ये कह सकते हैं इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ SQL लैंग्वेज. SQL की तो जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो हैं ही हैं PLSQL में, बट इसके अंदर प्रोसीजरल कैपेबिलिटीज़ भी डाली गई हैं जिनकी हेल्प से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स लिख सकते हैं टू डिस्प्ले द डेटा रिट्रीव्ड बाय SQL लैंग्वेज. आप इस तरह से इसको कह सकते हैं. नेक्स्ट है पर्पस. देखते हैं PLSQL मेजरली कंसर्न्ड विद द क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशंस दैट डिस्प्लेज द डेटा एक्वायर्ड बाय SQL and SQL concerned with making use of a source of data that is to be stored and worked on. तो देखिए डिफरेंस क्या है कि जब आपने कोई डेटाबेस बना दिया, वहाँ से जब हमें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो हम SQL का यूज़ करते हैं. SQL में क्या है, क्वेरीज का यूज़ होता है. क्वेरीज को यूज़ करके डेटा को रिट्रीव किया जाता है. बट इन केस ऑफ PLSQL हम कोई ना कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं जिसकी मदद से डेटा को डिस्प्ले किया जा सकता है which is acquired by the SQL. मतलब जो SQL की हेल्प से हमने डेटा को रिट्रीव किया है उसको डिस्प्ले करने के लिए PLSQL की मदद से कोई ना कोई एप्लीकेशन हम डिज़ाइन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो PLSQL है उसमें प्रोसीजरल कैपेबिलिटीज को ऐड किया गया है. नेक्स्ट डिफरेंस, नॉलेज. PLSQL supports code blocks that has procedures, functions, packages, variables, and many more. SQL supports query writing and command coding using DDL and DML statements and many more. तो देखिए SQL के अंदर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या स्टेटमेंट्स का यूज होता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए. जी DDL में जैसे आपकी क्रिएट टेबल कमांड आती है, फाइंड ऑल्टर टेबल कमांड आती है, डिलीट कमांड आती है, और डेटा मैनिपुलेशन DML
DML में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं, जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, इस तरह की कमांड्स आती हैं। तो इन कमांड्स की हेल्प से क्वेरी डिज़ाइन की जाती है और डेटा को रिट्रीव किया जाता है। बट इन केस ऑफ PL/SQL, क्योंकि यहाँ हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी कोड ब्लॉक्स हैं, जैसे प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, पैकेजेस हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एक फुल फ्लैश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ PL/SQL में मौजूद हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। SQL involves execution of single query or individual commands at a given point of time, whereas PL/SQL helps to execute a block of code one at a time in a sequential way as the name suggests. SQL में जब SQL इंजन जो है वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है तो एट ए टाइम एक सिंगल क्वेरी को ही एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, फाइन, टाइम बहुत लग जाता है। और वेरस PL/SQL में क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एट अ टाइम एग्जीक्यूट होता है। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड में देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, देयर कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो कि एग्जीक्यूट होती हैं। तो जो PL/SQL है इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। मोरओवर जो ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क, जब इंजन के पास स्टेटमेंट्स जाती हैं तो बीच में जो ट्रैफिक है वो भी क्योंकि ब्लॉक्स में जाएगा तो ट्रैफिक कम होता है। तो परफॉर्मेंस इन केस ऑफ PL/SQL इज मोर। Embed. SQL statements can be embedded in PL/SQL, whereas PL/SQL does not support embedding in SQL. अब देखिए, क्योंकि PL/SQL SQL की एक्सटेंशन है तो SQL को तो आप PL/SQL प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ हमें डेटा को रिट्रीव करना है, लेकिन PL/SQL को SQL के अंदर हम एम्बेड नहीं कर सकते। एम्बेड करने का यही मतलब होता है कि मान लीजिए एक आप PL/SQL प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपको उसके अंदर SQL स्टेटमेंट्स को यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में आप PL/SQL प्रोग्राम के अंदर SQL क्वेरीज को एम्बेड कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ PL/SQL ये हम नहीं कर सकते। डेटाबेस यूसेज। PL/SQL does not interact with the database server. SQL used to work on the server and hence interacts with the server using queries. तो ये चीज़ मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि PL/SQL जो है, क्योंकि ये एप्लीकेशन डिज़ाइन करता है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, तो ये डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करती ये लैंग्वेज। लेकिन SQL जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इट इज़ स्पेशली डिजाइंड to be interacted with database. Error handling. PL/SQL supports error handling routines. SQL, while processing an SQL statement, if an error occurs, the Oracle engine displays its own error messages. SQL has no facility for programmed handling of errors that arise during manipulation of data. इसका मतलब ये है कि SQL लिखते हुए जब आपसे कोई गलती हो जाती है या आपके लिखने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए आप खुद से कोई एरर हैंडलिंग रूटीन नहीं लिख सकते हैं कि उस एरर को कैसे हैंडल करना है। तो वो जब एरर आता है तो आपका जो SQL इंजन है या Oracle इंजन जो है वो अपनी तरफ से ही एरर जो है वो डिस्प्ले कर सकता है। जो ऑलरेडी बिल्ट इन एरर रूटीन्स हैं वही डिस्प्ले हो सकती हैं, लेकिन PL/SQL में क्योंकि प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं तो हम अपनी मर्जी से एरर हैंडलिंग रूटीन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो PL/SQL में हमारे लिए मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके डिफरेंसेस ऑफ SQL एंड PL/SQL। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं PL/SQL में। डेटा टाइप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन फॉर हैंडलिंग इट। डेटा टाइप का मतलब क्या है? टाइप ऑफ डेटा, किस किस तरह का डेटा एक लैंग्वेज के अंदर हम हैंडल कर सकते हैं
और कौन कौन से ऑपरेशंस इन इस डेटा के ऊपर लगा सकते हैं, वो डेटा टाइप डिफाइन करता है। PLSQL provides scalar data types, composite data types, reference data types and LOB data types। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स स्केलर डेटा टाइप। स्केलर डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहले तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी। इट इज एटॉमिक, सिंगल एटॉमिक का मतलब सिंगल वैल्यूज होती हैं ये। नॉट मेड अप ऑफ अदर डेटा टाइप्स, ये बिल्कुल प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं, ये किसी और डेटा टाइप से मिलकर नहीं बनी हैं। इट होल्ड अ सिंगल वैल्यू सच एज अ नंबर और अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। एक ही वैल्यू होल्ड करते हैं एट ए टाइम, एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है और कैरेक्टर स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केलर डेटा टाइप्स, जैसे कि नंबर, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, बूलियन, डेट, टाइम एंड इंटरवल। तो ये 4 डेटा टाइप्स हैं स्केलर डेटा टाइप्स, जो कि सिंगल वैल्यू को हैंडल करती हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिट डेटा टाइप। अब देखिए कॉम्पोजिट का मतलब ही समझ आ रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है हमें कि एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा से ये बने हैं। मेड अप विद अदर डेटा टाइप्स सच एज एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, रिकॉर्ड और टेबल। अब आप स्टूडेंट्स एरे के बारे में आपको शायद PHP में भी अच्छे से बताया गया है। एरे क्या है? एक ऐसी डेटा टाइप है या एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें कि हम एक से ज्यादा सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर नहीं होती है, मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए एरे जो है वो कॉम्पोजिट डेटा टाइप है। उसी तरह टेबल अगर हम इमेजिन करते हैं, आप SQL की एक टेबल इमेजिन करिए, एक टेबल के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज। वहाँ पे नंबर वैल्यूज भी हम स्टोर करते हैं, कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, डेट टाइप भी हम स्टोर कर सकते हैं, टाइम को भी स्टोर कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज को हम स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या है? कॉम्पोजिट डेटा टाइप। सो स्केलर और कॉम्पोजिट में यही फर्क है कि जो स्केलर डेटा टाइप्स हैं वो बिल्कुल बेसिक डेटा टाइप्स हैं, वो किसी और डेटा टाइप से मिलकर नहीं बनी है, जबकि जो कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स हैं उनमें क्या है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा से मिलकर बनी है। फिर आता है आपके पास रेफरेंस डेटा टाइप। अ रेफरेंस टाइप होल्ड्स वैल्यूज कॉल्ड पॉइंटर्स दैट designate other program items. These includes REF cursors, REF या references to object type। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेफरेंस ये जो वर्ड है इसी से हम इस डेटा टाइप को समझ सकते हैं। रेफरेंस कहने का मतलब है कि जब हम रेफरेंस देते हैं हम किसी का, तो इसका मतलब कि हम डायरेक्टली किसी पर्सन से नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैं डे टू डे लाइफ की आपको एक एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ उसको। मान लीजिए कि आपने किसी से मिलना है, लेकिन आप किसी दूसरे पर्सन का रेफरेंस देके उससे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको नहीं जानते हैं। तो आप जब रेफरेंस यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस एक तरह का पॉइंटर हुआ कि आप वहां जाके पहले किसी और पर्सन के थ्रू आप जान रहे हैं। तो उसी तरह रेफरेंस डेटा टाइप भी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है और उस वेरिएबल में आपने एक पॉइंटर वैल्यू को स्टोर किया है, ठीक है। अब वो जो पॉइंटर है वो एक मेमोरी लोकेशन में किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और उसमें एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर्ड है उस वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है? पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? लोकेशन इन अ वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉइंटर्स हैं या जो आपके कर्सर्स हैं वो सारे क्या हैं? रेफरेंस डेटा टाइप्स हैं, जो मेमोरी लोकेशन में किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को या किसी पर्टिकुलर डेटा को रेफर कर रहे हैं। द नेक्स्ट आता है आपका LOB डेटा टाइप, जिसकी फुल फॉर्म है लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। LOB
type holds values that specify the location of large objects. अब large objects क्या हैं? Such as text blocks or graphic images that are stored separately from the other database data. देखिए, एक तो सिंपल आप वेरिएबल ले रहे हैं और उन वेरिएबल्स में आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन एक आता है आपका लार्ज ऑब्जेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी को यूज़ करता है स्टोर होने के लिए. तो लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि आपकी ग्राफिकल इमेजेस हैं, उनको स्टोर करने के लिए वी नीड लार्ज मेमोरी लोकेशंस. तो ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए LOB डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है. LOB data type include B file, BLOB, CLOB and NCLOB. ये सारे इसके LOB data types के different types हैं. Now summary. PLSQL stands for Procedural Language Structured Query Language. PLSQL helps to execute a block of code one at a time in a sequential way, as the name suggests. SQL statements can be embedded in PLSQL. PLSQL supports error handling routines. A reference type holds values called pointers that designate other program items. A LOB type holds values that specify the location of large objects such as text blocks or graphic images that are stored separately from other database data. So that's all, students, about PLSQL differences and data types in PLSQL. Students, if you have any type of query, kindly mail me at kalpanaze1@gmail.com. Thank you very much.